मुश्किल से अपने पंख हिला पा रही हूँ। ये गर्मी बहुत थका रही है। क्या हम थोड़ी देर रुककर आराम कर लें? अगर तुम कुछ गाओ तो हम जल्दी जा सकते हैं। सिम्बा, तुम्हें मेरी आवाज इतनी पसंद है? मुझे पसंद है मैना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गाओ। तुम्हारी आवाज इतनी सुंदर है कि हमें उससे आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। सिम्बा सही है, चलो। अच्छा बताओ, मुझे कौन सा गाना गाना चाहिए? जंगल का गाना कैसा रहेगा? ठीक है, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो। हम सब साथ मिलकर जंगल में रहें। बढ़ते चलो, जीत है हमारी। आगे बढ़ो, जीत है हमारी। बढ़ते चलो, जीत है हमारी। आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज बहुत गर्मी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, वो गाना भूल गया है। तुम्हें पता है सैम, हम इसलिए गा रहे हैं कि गर्मी से हमारा ध्यान बढ़ जाए। समझ गए ना तुम? ठीक है, हाँ, बढ़ते चलो, जीत है हमारी। आगे बढ़ो, मंजिल है हमारी। ठीक है, अब सब लोग सुनो। कुछ ही देर बाद सिम्बा और उसकी सेना पहाड़ी के नीचे से गुजरेगी। मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े पत्थर जमा करो उन पर फेंकने के लिए। जितने भी पत्थर हो सके जमा कर लो उन पर फेंकने के लिए। वो लोग चट्टान पे दबकर दफन हो जाएंगे ना। चुप रहो मंदबुद्धि, ये मेरी योजना है। मैं चाहता हूँ कि वो चट्टानों के नीचे दफन हो जाए। तो मैंने क्या कहा, यही तो कहा था। मेरी कभी तारीफ ही नहीं करते। अगर तुम लोगों ने वही किया जो मैंने कहा है तो आज वो लोग बचकर नहीं जाएंगे। शेर खान की जय हो, दुनिया के सबसे महान राजा। शुक्रिया शुक्रिया मेरे ईमानदार सेवकों। शेर खान, हमारे शानदार हुजूर। मैं चाहता हूँ कि ये घात उन लोगों के लिए आखिरी हो। कोई भी बचकर जाने न पाया आज। उसके बाद मैं ही राजा बनूंगा। मैं तो इनकी जय जयकार कर रहा था, इन्होंने मेरे को। शांत हो और जैसा मैंने कहा वैसा करो। याद रखना, आज वो जिंदा न जाने पाए। उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा हुजूर। हम हर तरफ घात लगाएंगे उनके लिए। ठीक है, कोई और सवाल? नहीं हुजूर, आज बस हम उन्हें चट्टानों में दफन कर और देंगे। फिर फिर मतलब फिर इस पूरे राज्य पर हमारा कब्जा होगा। मेरे वफादार और समर्पित तबाकी, आप हमारे महान हुजूर हो। मैं हमेशा से आपका प्यार चाहता था। शुक्रिया। अब बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ, और जल्दी करो। हमने इलाके का जायजा ले लिया है सिम्बा। और तुमने वहाँ क्या देखा? आगे जाके नदी के पास बहुत बड़ी लहरें आ रही हैं अरे नहीं, लहरें खतरनाक हो सकती हैं। और बहुत तेज भी हैं। चिंता मत करो, नदी का रास्ता एकदम ठीक है। बस हमें सावधानी से चलना होगा। क्या तुमने किसी और को देखा या उनसे बात की? बताओ। नहीं, किसी को नहीं। शेर खान भी गर्मी से बेहाल होगा। उसे कभी कम मत समझना। शेर खान बहुत चालाक है, वो कभी हार नहीं मानेगा। मुझे पक्का यकीन है उसने हमारे लिए कोई जाल बिछाया ही होगा। हम वहाँ वापस जाकर देखते हैं, शायद हमें कुछ दिख जाए। सुझाव के लिए शुक्रिया काऊ, पर हम सबको आराम की जरूरत है। बाकियों के पास जाओ, कुछ खा लो, बाद में बात करेंगे।
उठ जाओ अब। तुम बहुत सो चुके हो। मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं सैम, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी या कुछ खा चुके हो? हम ठीक हैं सैम, पर तुम कुछ अलग लग रहे हो। आज क्या बात है? दरअसल मुझे कुछ पूछना है तुमसे। मैं सुन रहा हूँ, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो सैम? क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? और अगर तुम में से किसी ने वादा तोड़ा तो वो मार खाने के लायक है। सही कहा। और तुम कभी हमारा विश्वास मत करना। और उससे दोस्ती भी तोड़ दो। और तुम सबको ये बात बता देना ताकि तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा ना हो। ठीक है, तो सुनो, तुम लोग लुटेरे हो, धोखेबाज हो, और मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगा। तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो, मैं सबको जाके बताऊंगा। तुम लोग दोस्ती के बिल्कुल लायक नहीं हो। तुम पागल हो गए हो। क्या हो गया है तुम्हें क्या अचानक? बात है, बताओ तो। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बना के मेरा अपमान किया है। धोखेबाज हो तुम लोग। सैम रुको जरा, क्या तुम्हारे सर पे चोट लगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोटू, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो हम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? पागल हो गया है ये लगता है। ज्यादा मासूम बनकर नाटक मत करो और हर चीज मुझ पे मत डालो। तुम इसे और बिगाड़ रहे हो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सैम। शेर खान के हमले से पहले तुमने मुझे एक भुनी मुर्गी दी थी, पर तुमने उसे गायब कर दिया क्योंकि हमें वहाँ से जाना था। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था जब वो गायब अच्छा, तो हुआ तुम था। इसलिए इतने उदास थे। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे दोबारा दोगे। अब मुझे याद आया, मैंने तुम्हें वादा किया बस था। तुम्हें आकर हमसे मैं तो कहना भूल चाहिए गया था, और क्या? मैं तब से बस उस स्वादिष्ट मुर्गी के बारे में ही सोच रहा हूँ। क्या मुझे फिर से वो मिल सकती है? बेशक, चिंता मत करो, अभी मुर्गी देता हूँ। मुझे माफ करना भूलने के लिए। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? हाँ जरूर मोटू, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले आके नहीं पूछा, लेकिन अब मैं इसे गायब करने वाला हूँ। जाओ से चलो, मजे करो। क्या सब तैयार है? तो हम सवाना के लिए बढ़ते हैं। सैम, हमें जाना है, चलो। रुको मेरे लिए। जब थक जाओ तो मेरे ऊपर बैठ जाना। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी, खाना खत्म होते ही आ जाएगा। क्यों ना हम सब मिलकर साथ में गाएं? बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, मंजिल है हमारी। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, जीत है हमारी। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, मंजिल है हमारी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जीत है हमारी। ये अच्छा है। मुझे पता है, पर मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। बहुत शांति है। मुझे यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना है। ऐसी जगह पर घात लगाना बहुत आसान होता है। हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। हम में से किसी को देखने जाना चाहिए कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। मैंने भेजा है बकशॉट। काओ और मैना सब देख कर आए, पर उन्हें कोई नहीं दिखा। पतलू उठ जाओ, तुम्हें अपने पदक को देखना चाहिए। सोने क्यों नहीं दे रहा मुझे मोटू? हमला होने वाला है। चमक रहा है, हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। ये चमक रहा है, खतरे का संकेत दे रहा है, और मैं सो रहा था। कितना बेवकूफ हूँ मैं।
सिम्बा हमारी बात सुनो। सिम्बा हाँ? सिम्बा हम मुसीबत में हैं। मेरा जादुई पदक चमक रहा है और खतरा दिखा रहा है। फिर से? तुमने क्या देखा पतलू? मैंने बहुत सारे पत्थरों को ऊपर से गिरते हुए देखा सिम्बा। ये शेर खान है। हाँ, हाँ, खतरा, हम खतरे में हैं। सब छिप जाओ जल्दी से। वो हमें मारेगा। हमें पत्थरों को रोकना होगा। चलो अपने सितारे की शक्तियों का इस्तेमाल करो बकशॉट। कायरो, मैं तुम्हें बताता हूं। पानी के भैंसे हमारे जाने का रास्ता रोक रहे हैं। सिम्बा, वो देखो पानी के भैंसे। अरे नहीं बगीरा, हाथियों से जाकर कहो कि वो भैंसों से मुकाबला करें, उन्हें खदेड़ दें जल्दी से जल्दी। पानी के भैंसे इधर ही आ रहे हैं। सिम्बा चाहता है कि तुम जाकर उनसे मुकाबला करो और उनको भगा दो यहाँ से जल्दी। समझ गया। चलो साथियों, चलो। बहुत अच्छे। सिम्बा, कुछ शुतुरमुर्ग बिल्कुल हमारे पीछे ही हैं। शुतुरमुर्ग? वो हमें वापस जाने से रोक रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि मैं उन्हें ऐसे करने दूंगा तो वो गलत हैं। सिम्बा नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे दोस्त मुसीबत में हैं, मेरे रास्ते से हटो बगीरा। लड़ाई में हर जगह तुम नहीं हो सकते सिम्बा। वैसे भी तेंदुए इनसे निपट रहे हैं। दिमाग से काम लो। सिम्बा, गेंडे आ रहे हैं, गेंडे आ रहे हैं, गेंडे। हमारी तैयारी पूरी है। इतने सारे गैंडे, शुतुरमुर्ग और नदी के पास इतने सारे पत्थर, उनका मरना निश्चित है। हमारी जीत। सही कहा, तुमने बेहतरीन जगह ढूंढी है। इस बार कोई बचकर नहीं जाएगा हुजूर। अगर हम सब लोग गलती न करें तो। जबान संभाल कर तबाकी। हम सब नदी के रास्ते से ही बच सकते हैं। पर ये बहुत खतरनाक है, लहरें बहुत तेज हैं। कैसे हो सिम्बा? ओमान, तुम हो? क्या मैं तब नहीं आता था जब तुम्हें नदी पार करने के लिए सवारी चाहिए होती थी? इस बार सिर्फ मैं और बकशॉट नहीं, और भी लोग हैं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम राजा बन गए हो तो इस यात्रा में सिर्फ तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं? दोस्तों, रास्ता बनाओ। अब तुम आसानी से उस पार जा सकते हो। देर मत करो। वक्त जाया नहीं कर सकते। गेंडे आ रहे हैं, गेंडे आ रहे हैं। चलो सब नदी को पार करो। मगरमच्छ हमारे दोस्त हैं, डरो मत, चलो। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उस पार जाओ। हाँ? वो कहाँ है? तुम दोनों किस लिए रुके हो? तुम्हें भी नदी के पार जाना है, जल्दी जाओ। हमें डर है कि हमने सैम को हाँ, बोला गया है। वो खाना खाने के लिए वहीं रुक गया था। वो आ ही नहीं पाएगा, शेर खान की जाल में फंस कर रह जाएगा। ध्यान रखना कि सब नदी के पार पहुंच जाएं, समझ गए ना? मोटू और पतलू को अपने साथ ले जाओ।
उम्मीद करता हूँ कि हमारे छोटे दोस्त को कुछ ना तुम्हें हुआ सिम्बा हो। को बताना चाहिए था कि वो पीछे रह गया है। फ्लैश, तुमने मुझे बचा लिया। ये सब मेरी गलती है, मैं वहाँ मुर्गी खाने रुक गया था। इस बार जीत हमारी ही होगी। मैं तो कुछ बोला भी नहीं था। क्या हुआ? गिद्धों को भेजो। सैम, सैम, तुम कहाँ हो? अरे नहीं, हाँ? अरे सिम्बा आ गया, वापस चलो। अच्छा काम किया फ्लैश, तुम हमेशा से ही शानदार थे। अब जल्दी करो और नदी पार करो। चलो फ्लैश, ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ? वो गिद्ध हम पर पत्थरों से हमला करने वाले हैं। मुझे कुछ करना होगा। गिद्ध हम पर हमला करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें रोको। साथियों, एक साथ हमला करना है। उसे बचाना होगा। बचाओ मुझे। हाँ, तैरो सैम, तैरो, तैरो सैम, कोशिश करो। बचाओ मुझे। अब सब सुरक्षित है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ओ, छोड़ो भी, सब ठीक हो गया ना? पीछा करो उनका। टोपकी। सिम्बा, अगर तुम कहो तो हम शेर खान की सेना को खत्म कर सकते हैं। नहीं, हम उन्हें जाने देंगे। बदला लेने में किसी की कोई भलाई नहीं है। उन्हें शांति से जाने दो। शायद उन्हें समझ आ जाए कि शेर खान के साथ रहने से अच्छा है कि वो हमारे साथ रहें और मुझे अपना राजा माने। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को वापस बुलाता हूँ। अब चलो अपने मगरमच्छ दोस्तों को दिल से शुक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना। शुक्रिया। अलविदा। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। मगर मच्छरों ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने उनका शुक्रिया तक अदा नहीं किया सैम। हाँ, मुझे पता है, ये सारी परेशानी मेरी वजह से हुई। ये सब मेरी गलती से हुआ। तुम्हें खाना नहीं देना चाहिए था। हाँ, और हमें तुम्हें अकेला छोड़कर भी नहीं आना चाहिए था। हाँ, शुक्रिया, पर ये सब मेरी गलती है। सिम्बा और फ्लैश ने अपनी जान खतरे में डाली। हाँ, मैं अब और यहाँ रहने के काबिल नहीं हूँ। बेशक तुम हो सैम, अब हमें पता चल गया है कि तुमने अपना सबक सीख लिया है। सबक सीखा तो, पर मुश्किल से। एक बार फिर सिम्बा और उसके दोस्तों ने शेर खान को मजा चखाया और सिम्बा के नेतृत्व में सभी ने मिलकर एक साथ जीत हासिल की। आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।
सच में दर्द हो रहा है यार। लड़ाई की वजह से हुआ ये सब। मैं इनका रोना धोना नहीं सुन सकता। ओ मेरे पंख दुख रहे हैं। हमें सिम्बा की जादुई शक्तियों को रोकने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। आप सही कह रहे हैं हुजूर, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाला है। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, ये गंध ही मुझे बता देती है। मैं आपका इशारा समझ गया हुजूर, लेकिन मेरा पेट ही मुझे ऐसा है। टोकना बंद करो और मुझे सोचने दो। चले जाओ यहाँ से। कमाल है। मुझे कोई ना कोई योजना बनानी होगी ताकि सिम्बा की जादुई शक्तियां खत्म हो जाएं। सबसे अच्छी योजना ये होगी कि उसे जाल में फंसा दूं। पर इसके लिए मुझे उसे दोस्तों से अलग करना होगा। सही बात है। हाँ, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम लोगों के हंगामे के बीच में कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ बेवकूफों। मैं इनका ध्यान बटाता हूँ। सब लोग शांत हो जाओ, हमारे हुजूर सोच रहे हैं। भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मार देंगे तुमको हम। ये तुम्हारे सर पर कचरा कैसा है? ये कचरा नहीं हुजूर, ये तो एक लेप है जो मेरी खाल को बड़ा ही चमका देता है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर सिम्बा जा कहाँ रहा है। सवाना पर राज करने हुजूर। ज्यादा मत बोलो, मुझे बस इतना जानना है कि वो यहाँ से कहाँ जा रहा है। बेहतर होगा आप सिम्बा से ही पूछ लो हुजूर। देखते हो किस जगह जा रहा है जिसकी मुझे खबर नहीं है। फिर तो कुछ खबर नहीं होगी हुजूर, क्योंकि आपका भूगोल के बारे में बकवास कोई बंद करो ज्ञान तवाकी। नहीं है। माफ कीजिए हुजूर। मुझे ऐसा लगता है कि वो किलिमंजारो की पहाड़ियों की तरफ जा रहा होगा। बहुत खूब हुजूर, वो वही जा रहा होगा, किलिमंजारो। हाँ। तुम मेरे सामने अच्छा बनना चाहते हो ना, तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और ध्यान देना होगा। अब वहाँ जाओ और सैनिकों से पूछो कि कोई किलिमंजारो की पहाड़ियों की तरफ पहले गया है। जाओ जाकर पूछो उनसे और फौरन मुझे खबर दो। हाँ, जा तो रहा हूँ। तुम्हें पता है, एक दिन मैं तुमको अपना घर दिखाऊंगा। वो बहुत खूबसूरत है। हमारे जंगल में पेड़ है, फूल है, पंछी है और कभी न खत्म होने वाला आसमान है। वो तुम्हें पसंद आएगा। मैं समझता हूँ तुम्हें अपने घर की याद आती होगी, पर उतनी नहीं जितनी कि मुझे अपने घर की याद आती है। तुम्हारी जगह पर तो डायनासोर्स बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और क्या। नाराज मत हो, अब मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो। तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तुम्हारा घर भी बहुत अच्छा होगा फ्लैश। ओह, कितना बुरा सपना था। तुम्हें पता है बल्लू, मैं भी कब से अपने जंगल के बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है हम कब तक अपने घर वापस जाएंगे? अब सिम्बा पर निर्भर है। तुम्हें पता है मुझे जंगल में सबसे ज्यादा क्या याद आता है? नहीं, क्या? अपने आप को एक सख्त डाल पर लपेटना, धूप के मजे लेना, और पूरा दिन मजे से सोना। मैं सबसे ज्यादा जो याद करता हूँ वो है मधुमक्खी और उनका शहद। तुम्हें नहीं पता का मैं थोड़े से शहद के लिए क्या कर सकता हूँ। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, हर बार शहद चुराने पर मधुमक्खियाँ तुम्हें डंक मारती है, पर फिर भी तुम बाज नहीं आते। शहद होता ही इतना प्यारा है का।
उसके लिए मैं डंक खा सकता हूँ, समझे? शायद यहाँ की मधुमक्खियाँ ऐसा ना करें। हाँ? हाँ। हाँ। हम्म, हाँ। क्या हुआ सिम्बा? हाँ। अये हुजूर, किसको पता है पहाड़ियों का रास्ता? मैंने ढूंढा है हुजूर, बस आ ही रहा होगा। वो देखिए वो। कौन है वो? इतने बेसब्रे ना हो हुजूर, वो खुद ही आकर बता देगा। एक जंगली सुअर? मैं भाकोचर आपकी सेवा में हाजिर हूँ, जंगल के राजा। अब तक ठीक ही है। बहुत अच्छे। पहली बार तुमने सही काम किया तबाकी। शुक्रिया हुजूर। मुझे तो ऐसा लगता है तुमने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। अब मुझे बताओ कि तुम किलिमंजारो की पहाड़ियों से वाकिफ हो मेरे सेनापति? हाँ हुजूर, मैं और मेरे सैनिक अच्छी तरह से जानते हैं। हमने वहाँ 2 साल तक लगातार काम किया है हुजूर। तुम और तुम्हारे सैनिक इंसानों से लड़ने का। 2 साल? हाँ श्रीमान, वो वैज्ञानिक खोज कर रहे थे और बहुत दूर से आए थे। उनसे लड़कर हमने बहुत कुछ सीखा है श्रीमान। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हुजूर। ऐसा क्या? वो बड़े बड़े जाल बनाते थे जानवरों को फंसाने के लिए और उन पर अभ्यास किया करते थे। वो उनको पकड़ते थे और फिर निशान लगाकर छोड़ देते थे श्रीमान। बस ऐसा था कि जब उनके जाल में कोई सुअर फंस जाता था तो वो खुशी के मारे चिल्लाते थे श्रीमान, शिकार शिकार। हमारे बहुत से भाइयों को कैद कर लिया था। ये बहुत बुरा हुआ। मैं समझ गया। और तुम्हारा काम था अपने साथियों को मरने से बचाना, है ना? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कोई जानवरों को कैसे खा सकता बड़बड़ाना है। बंद करो तबाकी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इंसान तुम जैसों को नहीं खाते। मैंने सही कहा ना? बोलो सेनापति। एकदम सही। लकड़बग्गों को हमेशा आजाद किया गया श्रीमान। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने इंसानों के जाल को खोलना सीख लिया। क्या तुम्हें पता है कि जाल कैसे बनाते हैं? सब कुछ जनाब। अच्छा तो मुझे बताओ कैसे बनाते हैं। पर पहले बैठ जाओ, तुम मुझे थका रहे हो। हुजूर, मुझे तो लगता है कि आपको इसे हुक्म देना होगा, वरना ये ऐसे ही सीधा खड़ा रहेगा। हाँ। आप विश्राम करने को कहिए। सेनापति, विश्राम। बैठ जाओ। शुक्रिया जनाब। हाँ। सिम्बा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें वहाँ क्या हो गया था? कुछ नहीं बकशॉट, मैं किसी पत्थर से टकराया हूँगा बस, और मुझे कुछ यहाँ नहीं। कोई पत्थर दिखाई नहीं दे रहा। वो कितना अजीब बर्ताव कर रहा है।
मुझे इसकी तह तक जाना होगा। सिम्बा जरूर कुछ अलग सोच रहा है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए हमारा सिम्बा इतना बेचैन है। हाँ। हे दोस्तों, लगता है हमारे सिम्बा को प्यार हो गया है। हमें कैसे पता चला? सच में? ज्यादा शोर मत मचाओ। मैं ना भी ना। अरे सैम, तुम्हें एक नई खबर सुनाऊं क्या? सुनो, कैसे कहूँ, सिम्बा को प्यार हो गया है। सिम्बा, चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। जल्दी बगशॉट के पास चलो। आजा आजा आजा। वो वहाँ पर है, फूलों के पीछे। हाँ मुझे दिख रही है। तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो सैम? तुम एक गेंद की तरह लग रहे हो। क्या तुम खुद को लंबा दिखाने की कोशिश कर रहे हो या ये नया खेल है? मैं इसलिए कूद रहा हूँ ताकि मैं फ्लैश की तरह लंबा और चौड़ा हो जाऊँ। संभल के रहा वैसे करो। तुम दोनों लुटेरे मेरे सींगों पर सवारी क्यों कर रहे हो? हमें थोड़ी थकावट हो रही थी और मैंने हमसे कहा कि थोड़ी ऊंचाई पर बैठने से हमको थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ ऊपर से देखो, पूरा नजारा तुम लोग अच्छी तरह देख पाओगे। और वहाँ ऐसा क्या है कि तुम इतने उतावले हो रहे हो? कुछ नहीं, हम तो बस नजारा देख रहे हैं, फिर मिलेंगे। तो अब ये सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। सब लोग आज कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। आज बहुत गर्मी है, हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। क्या हम थोड़ी देर रुक जाएं? क्या सोचते हो तुम? हो? कम से कम जवाब तो दो सिम्बा, हम रुक जाएं या नहीं? सिम्बा, हाँ? क्या बात है बकशॉट? मैं ये कह रहा था कि हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं। मैंने इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया है। पर तुम बाकियों के बारे में ठीक कह रहे हो, उन्हें आराम करने की जरूरत है। सब लोग यहाँ रुक जाओ। मेरे पंजे। उसे देखो। यहाँ, यहाँ और यहाँ जाल ऐसे फैलाए जाते हैं कि किसी को पता ना चले। ये जो गोले हैं असल में यही जाल हैं। ये बहुत बड़े और गहरे होते हैं श्रीमान। बहुत खूब, बड़ा मजेदार है जो तुमने बताया सेनापति। इस जाल को बनाने में कितना वक्त लगता है? मुझे लगता है कि 2 दिन या 10 दिन या उससे भी ज्यादा। एक रात श्रीमान। ऐसे जाल बनाने में मेरे सैनिक बहुत माहिर हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता हुजूर। तुम्हारे साथ कितने सैनिक हैं? मेरे ख्याल से इसके। चुप रहो बेवकूफ। मैं चाहता हूँ कि ये काम फौरन हो। मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा श्रीमान। बहुत भरोसे वाले हो।
जी हुजूर, बहुत भरोसे वाला है। हम सैनिकों को सही जगह तैनात कर देंगे और दुश्मन के आते ही तबाह कर सैनिकों देंगे। के बारे में आपकी जानकारी कमाल की है। मैं चमचगरी पसंद नहीं करता सेनापति। बातों में वक्त बर्बाद न करो, जाओ और जो मैंने कहा वो करो। जैसी आपकी मर्जी हुजूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने सैनिकों से मिलवाना चाहूंगा। इजाजत है सेनापति। सैनिकों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, साथियों तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, साथियों तुम आगे बढ़ो, साथियों तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साथियों। एक दो, 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 तीन चार, हम हैं जंगली सुअर यार। 5 6 7 8, हम ना मानेंगे कभी हार। 1 2 3 4, सावधान। सब हाजिर है जनाब। मैं गोशेर, लाको शेर, शेर। सब लोग बिल्कुल तैयार है जनाब। तुम्हें मुझे सलाम नहीं करना है, शेर खान को करना है। सारे के सारे जंगली सुअर आपकी सेवा में हाजिर है जनाब। आपकी सेवा करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है जनाब। हुजूर, हुजूर, आपकी सेना कमाल की है सेनापति। अब जीत हमारी ही होगी। हमें सिम्बा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस गाने को तुम भी तैयार कर लो तबाकी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा हुजूर, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं बहुत बेसरा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने साथ रखकर मैंने बेवकूफी की। हट जाओ। अब इतना कह रहे तो सुन लीजिए, मैं भी गा सकता हूँ। 1 2 3 4, मैं हूँ तबाह की यार। 1 2 3, मैं हूँ तबाह की यार। मत हंसो मुझ पर, मैं हूँ तबाह की यार। देखो मेरा कमाल, मैं हूँ तबाह की यार। 1 2 3 4, मैं हूँ तबाह की यार। मत हंसो मुझ पर, मैं हूँ तबाह की यार। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। उसे बुखार भी नहीं है, पर उसकी आंखें कुछ अलग ही लग रही हैं। पर सवाना के बारे में सोचते हुए वो ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है उसका दिमाग कहीं बादलों में है। शायद हमें एक बार फिर उसका निरीक्षण करना चाहिए। सिर्फ सिम्बा ही नहीं, सैम मैन और वो लुटेरे भी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उन सबको क्या हो गया है। ये बहुत देर तक धूप में चलने का असर होगा। इसका मतलब है हम सब अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं, सच कह रहा हूँ मैं। मुझे लगता है हमें अगस्त्या से सहायता लेनी पड़ेगी। मुझे पता है, पर वो आर्बर को संदेशा पहुंचाने गया है और अभी तक आया नहीं है। जब तक वो नहीं आता हमें ही इसके बारे में कुछ करना होगा। हम सबको कुछ सोचना होगा। हम सबको मिलकर एक साथ इतनी लंबी यात्रा करनी है दोस्तों। और ध्यान रहे कि सिम्बा अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो। वैसे भी हमें ये याद रखना है कि शेर खान अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। हो सकता है और भी कई जाल हों। सब लोग सावधान रहना। सिम्बा इधर ही आ रहा है, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? हाँ?
सिम्बा के दोस्तों के लिए सिम्बा का यह अजीब व्यवहार बहुत अनोखा था। उसके दोस्त सोच रहे हैं कि सिम्बा की जिंदगी में एक खूबसूरत शेरनी का आगमन होने वाला है। आने वाले समय के बारे में क्या कहा जा सकता है, जानने के लिए तो हमें अगला एपिसोड देखना ही होगा दोस्तों।